आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 14 युग देवता की अपील अनसुनी न करें प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय सत्संग के क्रम में आपको अपनी आवाज में पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को। आप उसी तरह सुनिए, हमारी शकल सूरत और इस पर मत जाइए किस तरह बोल रहे क्या कर रहे। आप तो ये सुनिए कि वो कह क्या रहे, परम पूज्य द्वारा क्या अपील की जा रही है। युग के देवता की अपील अनसुनी न करें। आइए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के सौभाग्य आते हैं और उन सौभाग्यों के लिए आदमी सदा अपने आप को सराहता रहता है। पर ऐसे सौभाग्य कभी कभी ही आते हैं, हमेशा नहीं। शादी विवाह कभी कभी ही होते हैं, रोज नहीं। सौभाग्य के ऐसे दिन कभी कभी आते हैं, उनमें लॉटरी खुलना और कोई ऊंचा पद पाना भी शामिल है। लेकिन आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य एक ही है कि वह समय को पहचान पाए। आदमी समय को पहचान ले तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। खेती बाड़ी सब करते हैं, लेकिन जो किसान वर्षा के दिनों सही समय पर बीज बो देते हैं, वे बिना मेहनत किए अपने कोठे भर लेते हैं। गेहूं की फसल लेने के लिए जो समय को पहचान कर बीज बोते हैं, वे अच्छी फसल कमा लेते हैं। अगर बीज बोने का समय निकल जाए, अगर बीज बोने का समय निकल जाए, तब फसल की पैदावार की आप उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद नहीं कर सकते। शादी ब्याह की एक उम्र होती है और जब समय निकल जाता है तो आदमी को कई बार बहुत हैरानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लगभग असफलता के नजदीक पहुंच जाता है। लगभग असफलताओं के नजदीक पहुंच जाता है वह। अभी मैं समय की महत्ता बता रहा था आपको। किस लिए बता रहा था? इसलिए कि जिस समय में हम और आप रह रहे हैं वह ऐसा शानदार समय है कि आपकी जिंदगी में और इतिहास में फिर नहीं आएगा। आप लोगों की जिंदगी में तो दूर आने वाली नई पीढ़ियां भी इसके लिए तरसती रहेंगी और कहेंगी, हमारे बाप दादा ऐसे समय में पैदा हुए थे। जो इसका फायदा उठा लेंगे उनके घर परिवार में सराहना होती रहेगी। समाज में, इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। और जो सनक में बैठे रहेंगे, सनक में जो बैठे रहेंगे, भूल में बैठे रहेंगे, वे स्वयं पछताते रहेंगे और बाद में उनकी पीढ़ियां पछताती रहेंगी और कहेंगी कि ऐसे शानदार समय में हमारे बाप दादों ने क्यों मुनासिब कदम नहीं उठाए। यह कैसा शानदार समय है। चलिए मैं इसके लिए आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे कि आप समझ सकें कि कैसा समय है। और इस शानदार समय में आप थोड़े से मुनासिब कदम बढ़ा सकते हो तो मजा आ जाए। तो मजा आ जाएगा। आपको मैं अवतार के किस्से सुनाता हूं। जब कभी अवतार हुए हैं, जब कभी महापुरुष हुए हैं, तब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोगों को मैं बहुत भाग्यवान कहता हूं और बहुत समझदार मानता हूं। उनमें से एक का नाम था हनुमान। हनुमान कौन थे? सुग्रीव के वफादार नौकर का नाम था हनुमान।
सुग्रीव को जब उसके भाई ने मार पीट कर भगा दिया, बीबी बच्चे छीन लिए, तब सुग्रीव अपने वफादार नौकर के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। एक समय आया जब रामचंद्र जी आए तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा था। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके सामने गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ मारपीट होने लगे। तो क्या हनुमान जी कमजोर थे? न होते तब बाली के साथ लड़ाई की होती और अपने बाउस की बीबी को भी नहीं छीनने दिया होता और अपनी जायदाद नहीं छीनने दी होती। लेकिन जब हनुमान जी के समय को, हनुमान जी ने समय को पहचान लिया और रामचंद्र जी के कंधे से कंधा मिलाया, कदम से कदम मिलाया, तो क्या आप समझ सकते हैं कि किसी महत्वपूर्ण शक्ति के साथ कंधा मिलाने की क्या कीमत हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है? आप तो अंदाज नहीं लगा पा रहे, लेकिन हनुमान जी ने लगा लिया था और वह हिम्मत दिखाई थी जो आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है। आदर्शों को पालन करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं, साधनों की भी जरूरत नहीं। साधन तो आप सबके पास है, पर अध्यात्म एक ही चीज का नाम है, ऊंचे आदर्शों के लिए हिम्मत। इसी अध्यात्म को हनुमान जी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में रामचंद्र जी से कहा, हम आपके काम आएंगे, हम आपके काम आएंगे और आपकी मदद करेंगे। बस यह शानदार हिम्मत हनुमान जी ने दिखाई और उस समय को पहचानने के बाद में आपको नहीं मालूम वे शक्ति के स्रोत बन गए और गजब की काम करने लगे। पहाड़ उखाड़ने लगे, समुद्र छलांगने लगे और लंका में रावण तथा उसके 2.25 लाख राक्षसों को चैलेंज करने लगे। कुंभकर्ण जैसों के साथ हनुमान जी अकेले लड़ने लगे। क्यों साहब, क्या बात थी कि हनुमान जी में इतनी ताकत कहां से आ गई? वहां से आ गई जहां से उन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में उतार लिया था। अध्यात्म जीव की नाक तक, पूजा की चौकी तक सीमित नहीं रहता। अध्यात्म उस चीज का नाम है, याद रखना, ऊंचे सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करने की हिम्मत को अध्यात्म कहते हैं। इससे कम भी कोई अध्यात्म नहीं है और इससे ज्यादा भी कोई अध्यात्म नहीं है। हनुमान जी ने वही अध्यात्म ग्रहण कर लिया। पूजा की थी, अनुष्ठान किया था, जब तब किया था नहीं, तो फिर कैसे हो गया? ऊंचे उद्देश्यों के लिए भगवान के कंधे से कंधा मिलाकर वे चल पड़े थे और निहाल हो गए थे। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं होती। नल नील ने पत्थरों का पुल बनाया था जो पानी पर तैरता था। रीछ बंदरों का जब तक उनका इतिहास में जिक्र आता रहेगा वे अजर अमर होते रहेंगे। जब तक इतिहास में जिक्र आता रहेगा वे अजर अमर होते रहेंगे। क्यों उनकी क्या विशेषता थी? एक तो यह कि उन्होंने समय को पहचान लिया कि यह सही समय है। सीता जी वापस आ जाती, तब कोई हनुमान कहता कि हम तो रामचंद्र जी की सेना में भर्ती होंगे और सीता जी को तलाश करके लाएंगे, यह मौका हमको भी दीजिए। तब रामचंद्र जी यही कहते कि नहीं हनुमान भाई साहब, अब समय निकल गया, आप समय भी नहीं देखते क्या? ऐसे समय कभी कभी ही आते हैं। इसी तरह गिलहरी ने क्या किया था? अपने बालों में बालू भरकर लाती और समुद्र में पटक देती थी। बालों में बालू भरकर लेना कोई मुश्किल और बड़ा काम नहीं था। गिलहरियां ऐसी ही घूमती रहती हैं, बालू में बैठी रहती हैं और बालू भर जाती है। फिर क्या खास बात थी उसमें? प्रश्न यह थी खास बात कि उसने समय को पहचान लिया था कि अब भगवान आए हुए हैं, उन पर एहसान करना चाहिए। भगवान की जरूरत में, आवश्यकता में मदद करनी चाहिए। यह समझदारी उसने की। और फिर गिलहरी कैसी हो गई मैं क्या कहूं। गिलहरी के लिए भाई साहब
मैं क्या कहूं कि वह कितनी शानदार हो गई भगवान का काम करने से। रामचंद्र जी ने उसे उठा लिया और छाती से लगाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, उससे बहुत मोहब्बत की। किसके लिए? बालू के लिए? नहीं भाई, राई भर बालू से क्या होता है। उन्होंने सिद्धांतों के प्रति उसकी हिम्मत के लिए, निष्ठा के लिए, उसकी जरूरत के लिए उसको प्यार किया। मैंने सुना है कि गिलहरी रामचंद्र जी की सहायता करने आई थी। उसकी पीठ पर उनने प्यार से अपनी उंगलियां फिराई थी और उंगलियों के धारीदार निशान आज भी गिलहरियों के पीठ पर पाए जाते हैं। धन्य हो गई थी वो, धन्य हो गई थी वह गिलहरी जो रामचंद्र जी के लिए बालू लेकर आई थी। उसने समय को पहचान लिया था। समय को आप नहीं जानते क्या? समय को आप नहीं पहचान सकते क्या? मित्रों, भगवान जब भी आते हैं तो उसके कई मकसद होते हैं। एक तो आपने पहले भी सुन रखा है कि वह धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। यह दो मकसद तो आपको मालूम ही हैं। रामायण में भी आपने पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है। यह दो ही बातें पढ़ी है ना आपने। अच्छा, तो एक और बात हमारी ओर से आप जोड़ लीजिए, जो रामचंद्र जी ने या कृष्ण भगवान ने अपनी ओर से तो नहीं कही है, लेकिन हम अपनी ओर से कहते हैं एक तीसरी बात। क्या कहते हैं? जो सौभाग्यशाली हैं उनके सौभाग्य को चमका देने के लिए, निष्ठावानों को, अपने भक्तों को सिर और माथे पर रखने के लिए भी भगवान आते हैं। उनको इतिहास में अजर अमर बना देने के लिए भी भगवान आते हैं। जो इस मौके को पहचान लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। केवट को उन्होंने धन्य बना दिया। केवट ने क्या काम किया था? नाव में बिठा करके रामचंद्र जी को पार लगा दिया था बिना कुछ कीमत लिए। तो गुरुजी चलिए हम भी आपको कार में बिठा कर घुमा लाएं और आप हमें केवट बना दीजिए। नहीं भाई साहब, नहीं, अब मुश्किल है, अब हम नहीं बना सकते। तब भी खास मौके थे जब आपने पहचाने नहीं, तब मौके थे, तब आपने पहचाने नहीं और अब शिकायत करते हैं, अपने कर्म को दोष देते हैं कि ऐसा वक्त आया था और हम कुछ कर नहीं सके। मित्रों, शबरी ने भगवान को बेर खिलाए थे, जिसकी प्रशंसा करते करते हम थकते नहीं। भगवान ने शबरी से कहा था, शबरी हम भूखे हैं। भगवान को जरूरत पड़ी थी, वे भूखे थे। आपकी अपनी जरूरत है, पर कभी कभी भगवान को भी जरूरत होती है और मनुष्य के लिए वही सौभाग्य के वक्त हैं। शबरी ने मौके को पहचान लिया था कि भगवान को जरूरत है, वे मांग रहे हैं, सो उसने उनकी भूख बुझाने के लिए जूठे बेर खिलाए थे। केवट ने भी भगवान की जरूरत को पहचान लिया था कि उनके पास नाव नहीं है। वे इंतजार में खड़े हुए हैं कि कोई आए और हमको नाव में बिठाकर पार लगा दे। मित्रों, आदमियों की अपनी जरूरत होती है। यह तो मैं नहीं कहता कि जरूरत नहीं होती, पर कभी कभी भगवान को भी आदमियों की जरूरत होती है, हमेशा नहीं। कभी कभी जरूरत पड़ती है और कभी कभी के मौके को जो पहचान लेते हैं वे गिलहरी के तरीके से, केवट के तरीके से, सबरी के तरीके से और रीछ वानरों के तरीके से उनकी सहायता के लिए चल पड़ते हैं और धन्य बन जाते हैं। गिद्धों को आप जानते हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। गिद्धों का मरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक गिद्ध ने समय को पहचान लिया था और हमारी जरूरत है किसको? सीता जी को जरूरत है कि कोई हमारी सहायता करे और वह चल पड़ा और धन्य हो गया। क्यों साहब, हम भी बूढ़े हो जाएं और ऐसा कुछ करें? नहीं भाई साहब, अब वह वक्त चला गया। आप समय को तो पहचानते नहीं। भगवान कभी कभी हाथ पसारता है। आदमी तो भगवान के सामने हमेशा हाथ पसारता रहता है, पर भगवान आदमी के सामने कभी कभी हाथ पसारता है। और जब कभी वह हाथ पसारता है
तो उसकी हथेली पर कोई भी कुछ रख देता है तो रविन्द्रनाथ की कविता के मुताबिक उसकी झोलियां सोने से भर जाती हैं। तो गौर की एक कविता है, मैं गया भीख मांगने, द्वार द्वार इकट्ठी कर ली झोली, गेहूं के दानों से एक आया भिखारी, उसने पसारा हाथ, मैंने एक दाना उसकी हथेली पर रखा, चला गया भिखारी, घर आया तो मैंने अनाज की झोली को पलटा, उसमें एक सोने का दाना रखा हुआ था। टैगोर ने बंगला गीत में गाया, मैं सिर धुन धुन के पछताया कि मैंने क्यों नहीं अपनी झोली के सारे दाने उस भिखारी को दे दिए। उस भिखारी से मतलब भगवान से है, समय से है। समय समय पर जब कभी भगवान हाथ पसारता है और जो कोई उस समय को मौके को पहचान लेते हैं और भगवान के पसारे हुए उस हाथ पर कुछ रख देते हैं, वे जाने कैसे क्या हो जाते हैं। भगवान के और किससे सुनाऊं आपको, वक्त बहुत चला गया, इसलिए भगवानों की तो मैं नहीं कहता, पर एक भगवान को जो कल परसों होके चुका है उसकी बात मैं कहता हूं। उसने भी हाथ पसारा था, उसका नाम था गांधी। गांधी जी ने भी हाथ पसारा था और उनकी हथेली पर जिन लोगों ने रखा था उनको उनका क्या से क्या हो गया आपको मालूम नहीं। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, ताम्रपत्र धारी हो गए और 300 रुपए पेंशन पाने लगे। यह खानदान त्यागियों का खानदान है मित्रों। मिनिस्टर उसी में से हुए हैं। अब तो बात दूसरी है, लेकिन दूसरे शुरू के दिनों में जब आज़ादी आई थी तो सिर्फ वे ही मिनिस्टर बने थे जो स्वाधीनता सेनानी थे। आप वक्त को नहीं पहचानते, आप भगवान को नहीं पहचानते कि वह कभी कभी हाथ पसारता है। जिस समय हमने आपको बुलाया, आप यकीन रखें वह यह समय है जिसमें दुनिया बेतरीके से बदल रही है। अभी तो आपको दिखाई नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आप तो यह भी नहीं देख पाते कि पृथ्वी घूम रही है। आपकी अकल कहती है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सनसनाती हुई चलती जा रही है, पर आंखें कहती है कि घूम रही होती तो हमारा मकान पूरब से पश्चिम की ओर हो जाता। किसी को अपनी मौत कहाँ दिखाई देती है। इसी तरह आपको जमाना बदलता हुआ दिखता है क्या? नहीं दिखता, नहीं दिखाई पड़ता। आपको भगवान का 24वां अवतार होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? दुनिया का कायाकल्प होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? दुनिया का कायाकल्प होता दिखाई पड़ता है क्या? क्या किस बुरे तरीके से गलाई ढलाई हो रही है, दिखाई पड़ता है क्या? मित्रों, इन दिनों दुनिया दो तरीके से बदल रही है। इसे कम बदल रहा है 20वीं सदी का अवतार, जिसे हम प्रज्ञावतार कहते हैं। आदमी की अकल बहुत ही वाहियात है। इस अकल ने सारी दुनिया को गुत्थियों में धकेल दिया है। जितनी ज़्यादा अकल बढ़ी है, संसार में उतनी ही ज़्यादा हैरानी बढ़ी है। आप कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में चले जाइए, पहले वहाँ अराजक तत्व, अवांछनीय तत्व कहाँ रहते थे, पर देखिए सारी खुरापातें कहाँ जन्म ले रही हैं। आपको बदलता हुआ जमाना दिखाई नहीं पड़ता। आजकल बहुत हेर फेर हो रहा है। इस अकल ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस अकल से धुलाई करने के लिए एक नई अकल पैदा हो रही है, जिसका नाम महाप्रज्ञा है। ओम शांति। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ फिर।